Assalamualaikum dear student, SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject हिंदी, चैप्टर नंबर 5, धरती की साथ। आज हम इसको रीडिंग करेंगे और उसके जो हार्ड वर्ड्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये किसने लिखा हुआ है? पंडित भरत व्यास जी, ये इनका नाम है। यहाँ उनका फ़ोटो दिया हुआ है और यहाँ पे उनके बारे में कुछ बताया हुआ है। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। गीतकार यानी गीत की रचना करने वाले। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान में चुरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। क्या बताया? मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यानी क्लेवर। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित किए। यानी अपनी बुद्धि की मदद से और कठोर परिश्रम यानी हार्डवर्क से क्या किया है? जल यानी पानी, ज़मीन और आकाश में कई उपलब्धियां। जैसे कि पहले कोई व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। आजकल जल में क्या चलता है? शिप्स चलती है, बोट से, बड़ी बड़ी शिप्स है। ज़मीन के ऊपर हमारे कहीं ज़्यादा व्हीकल्स है और आकाश में एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, रॉकेट वगैरह। ये सारी हमारी क्या है? उपलब्धियाँ हैं। किसकी उपलब्धियाँ है? मनुष्य की। मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान है, ये कवि ने इस काव्य में बताया है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढाल में सफल हुआ है। अनुकूल ढालने में सफल हुआ है यानी बहुत सीमा तक, यानी बहुत अधिक सीमा तक अपने अनुकूल के मतलब अपने सहायता के अनुसार ढालने में पूरी प्रकृति को सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव यानी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकता। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यानी जो भी चाहे वो कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, यानी यही भाव, यही इसका शीर्षक है कि यहाँ पे मनुष्य जो है वो एक ऐसा वरदान मिला है मनुष्य को, जो है बुद्धि, और बुद्धि से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। यानी ये जो बुद्धि के कारण वो सब कुछ कर सकता है, यह इसी में उसकी महानता है। यानी यही बात दूसरे जीवों से मनुष्य को महान बताती है। अब हमारी जो काव्य है वो स्टार्ट होती है। देखो पहला जो पिक्चर है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? धरती की शान तू भारत की संतान, यानी तू धरती की शान है। शान यानी वैभव, गौरव है। तू भारत की संतान है। संतान यानी पुत्र या पुत्री, जैसे चिल्ड्रन बोलते हैं जिनको, चाइल्ड। वैसे भारत की क्या है? संतान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, यानी तुम्हारी मुट्ठी में क्या बंद है? तूफान बंद है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो जब चाहे तब। मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी मनुष्य तू दूसरे जीवों में काफ़ी महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी जो अगर तू चाहे तो पर्वत और पहाड़ों को भी फोड़ दे यानी तोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदियों का मुख यानी नदियों का जो प्रवाह है, जो हिसाब से वो प्रवाह बह रहा है, तू जो चाहे तो तू उसको भी मोड़ दे। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि आजकल हमने नदियों के ऊपर जो बंद बांधे हुए हैं, उसकी वजह से हम लोग उसका पानी का जो संग्रह कर सकते हो और वो पानी को हम दूसरी शहरों में भेज सकते हैं। जो आपने देखे, जैसे हमारे सूरत में कौन सा डैम है? उकाई डैम। उसको वहाँ पे हम सारा पानी संग्रह करते हैं और दूसरे शहरों में सप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे क्या बताया है? तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी पानी जो दिशा में बह रहा है उसे चेंज भी कर सकता है मनुष्य। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी माटी से अमृत यानी पानी होता है। तू जो चाहे तो माटी से भी पानी निचोड़ दे। निचोड़ना यानी किसी चीज़ को क्या करना? दबाकर उसका रस निकालना। इस तरीके से तू जो चाहे तो अमृत को भी निचोड़ दे।
तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी जो अगर मनुष्य चाहे धरती यानी ज़मीन को अंबर यानी आकाश से भी जोड़ दे। जैसे कि आजकल हम लोग काफ़ी सारी एरोप्लेन्स और हमारा हेलीकॉप्टर से हम लोग ज़मीन से अंबर में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और जो इंसान चाहे तो वहाँ तक भी पहुँच सकता है। अमर तेरे प्राण हैं। अमर का मतलब क्या होता है कि वो कभी न मरने वाला। मिला तुझको वरदान, यानी तुझे वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, यानी तेरी आत्मा में स्वयं यानी खुद भगवान है रे। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे, यानी तेरे नयनों के अंदर, नयन यानी क्या, आँखों के अंदर, ज्वाल यानी ज्वालामुखी जो होता है वो ज्वाला, तेरी गति, गति यानी रफ्तार में भूचाल, भूचाल यानी धरतीकंप, भूकंप, तेरी छाती में छिपा महाकाल, महाकाल का मतलब क्या होता है, भगवान जो है शंकर, जो संहारकारी रूप जो है उनका, उसको क्या बोलते हैं, महाकाल। महाकाल यानी भगवान शंकर का जो महाकाल संहारकारी रूप है उसे महाकाल कहते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, यानी पृथ्वी के लाल यानी पृथ्वी के बेटे, तेरा हिमगिरी, हिमगिरी यानी हिमालय जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमगिरी सा भाल है। भाल यानी क्या, भाल का मतलब क्या होता है, भाल का मतलब होता है ललाट, कपाल, जो हमारा फोरहेड हम बोलते हैं वो। यानी पृथ्वी के लाल, पृथ्वी के संतान, तेरा हिमगिरी सा भाल है, हिमगिरी यानी हिमालय सा कपाल है। तेरी भ्रूकुटी में तांडव का ताल है, नीच को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। अब भ्रूकुटी का मतलब क्या होता है, भो यानी क्रोधादि में भो को तिरछी करना, उसको बोलते हैं भ्रूकुटी। अब तांडव का मीनिंग क्या होगा, भगवान शिव जो है उनका भयानक नृत्य, उसको क्या बोलते हैं, तांडव। और ताल का मीनिंग क्या होता है, लय, ताल जो यहाँ पे लिखा है ना इसका मीनिंग होता है लय। और यहाँ पे नीच, नीच का मीनिंग क्या होता है, खुद, अपने आप, मतलब नीच को तू जान यानी अपने आप को तू जान, जरा शक्ति पहचान यानी अपनी शक्ति को तू खुद पहचान, तेरी वाणी, वाणी यानी बोली में, युग का आह्वान, आह्वान यानी पुकार है। यहाँ पे क्या बताया है कि नयनों में ज्वाला है तेरी, गति में भूचाल यानी तू गति करता है तो तेरे अंदर भूचाल यानी धरतीकंप है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, महाकाल यानी संहारकारी रूप, हिमगिरी यानी हिमालय, भाल यानी कपाल, भ्रूकुटी यानी क्या मैंने बताया, भो, क्रोधादि में भो को तिरछी करना, उसे भ्रूकुटी बोलते हैं। तांडव एक नृत्य है, ताल जो है वो लय बोलते हैं उसको, नीच यानी खुद को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारा पैरा है, धरती सा धीर, धीर यानी धीरज, तू है अग्नि सा वीर, यानी अग्नि की तरह तू वीर है, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, काल यानी समय को भी थाम ले, इतनी शक्ति है तुझ में। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, पापों का जो प्रलय के बारे में यहाँ पे बात की हुई है, प्रलय का मतलब होता है विनाश लीला, विस्तृत भूभाग में होने वाली भयंकर बर्बादी, जो ये बर्बादी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रलय। पशुता का शीश झुके, पशुता यानी जानवरपन जो है उसका शीश यानी मस्तक झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, यानी हिम्मत से जो अगर तू काम ले तो गुरु सा मतिमान, मतिमान का मतलब होता है बुद्धिमान, मति यानी बुद्धि होता है, पवन सा तू गतिमान यानी गतिशील, तेरी नभ, नभ यानी आकाश से भी ऊंची उड़ान है रे। यहाँ पे मनुष्य के जो महानता के बारे में, मनुष्य की महानता के गुण गाए हैं कि मनुष्य जो है वह कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। शान यानी वैभव, गौरव,
मुख यानी प्रवाह, वहेण नदी के बारे में बात है यहाँ पे। धरती यानी पृथ्वी, धरा। अंबर यानी आकाश, नभ। ज्वाल यानी अग्नि। भूचाल यानी भूकंप। भाल यानी ललाट, कपाल। भ्रुकुटी यानी भोर। काल यानी समय। मतिमान यानी बुद्धिमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लेनेशन है 5th हमारे चैप्टर का वो फिनिश होता है। अल्लाह हाफिज़।